श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सत्संग गढ़ की विविध कहानी। 1919 ईस्वी में आपने धरहरा सत्संग मंदिर के उत्तर पश्चिम की कोठरी में एकांतवास किया था। जिनके मन में किसी भी पंचेंद्रियगत वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कोई चाह नहीं है, वे जब बाहर से अपना संबंध तोड़ लेते हैं तब उनकी वृत्ति स्वतः ही सिमटकर केंद्रित हो जाती है और ऊर्ध्व गमनातुरा होकर अपने घर तक जा पहुंचती है। उस समय संतमत सत्संग के प्रति अनायास लोगों का आकर्षण बढ़ रहा था। धरहरा के आसपास की जनता अन्य साधुओं का शिष्यत्व परित्याग कर संतमत की अनुयायिनी बनती जा रही थी। इस कारण आसपास के साधुगण सत्संगी जनों से बहुत नाराज हो रहे थे। उसी अवसर पर काशी के एक अर्ध बधिर साधु मित्रजीत सिंह के दरवाजे पर आए और बोले, मैं यहाँ महर्षि मेही से शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझे उनके पास ले चलें। साधु को लेकर मित्रजीत सिंह आपके पास आए और कहा, ये महात्मा आपसे कुछ बातचीत करेंगे। आपने पूछा, किस विषय पर बातचीत करेंगे? इसके उत्तर में साधु महाराज बोले, मेरे मन में कुछ संशय है, उसी का समाधान कराने आया हूँ। आप बोले, मेरा शरीर तो स्वयं संशय से भरा हुआ है, अतः मैं स्वयं ही उसका समाधान कराने के लिए आतुर हूँ। आप यदि समाधान कर दें तो बड़ी कृपा हो। साधु महाराज के पूरा नहीं सुनने पर मित्रजीत सिंह चिल्लाकर उनके कानों के निकट उन्हें आपकी बात सुना देते थे। साधु महाराज ने कहा, पूछिए। आपने प्रश्न किया, सृष्टि कहाँ हुई? यह जीव यहाँ क्यों आया? यदि इसको ईश्वर ने यहाँ भेजा तो क्यों भेजा? साधु निरुत्तर हो गए और बोले, इन प्रश्नों के उत्तर तो मैं स्वयं खोजता हूँ, फिर आपकी शंका का क्या समाधान करूँगा? आप बोले, तब आपके गुरुदेव ने जो बताया है उसके अनुसार आप चलें, और मेरे गुरुदेव ने जो बताया है उसके अनुसार मैं चलूं। दोनों में कोई किसी का शंका समाधान क्या करेंगे? उस दिन वह साधु चुपचाप चले गए। 2 दिनों के बाद पुनः सत्संग मंदिर आए। उस दिन भी आपसे कुछ बातें कर पराजित भाव से लौट गए। तब संतमत सत्संग की मनमानी निंदा इधर उधर करने लगे। साधु वेश धारण करने पर भारतीय जनता की अंधी श्रद्धा के कारण जिनकी जीविका मजे में बिना प्रयास किए ही चल जाती है, ऐसे साधुओं के द्वारा
संत मत सत्संग का विरोध होना स्वाभाविक ही है। ऐसे लोग तथा इनके प्रभाव से अंध बने लोगों ने संत मत सत्संग की निंदा कर जनता को इससे अलग रखने का प्रयत्न किया और करते ही रहते हैं। उक्त काशी के साधु जहाँ भी जाते वहाँ संत मत सत्संग का निंदात्मक प्रचार करते हुए आपके प्रति अनेक अपशब्दों का प्रयोग करते थे। इसी कारण एक बार धरहरा के सत्संगी गण इन्हें पीटने के लिए उद्धत हो गए थे, पर आपने निषेध कर दिया। कहा, संत मत के अनुसार निंदक से क्रोधित होने की जरूरत नहीं। यदि वह हम लोगों में रही निंदनीय बातों के लिए निंदा करता है तो उससे हमें अपना परिमार्जन करने का प्रकाश मिलता है, और यदि झूठी निंदा करता है तो उससे हमारी सहनशीलता की जांच और परख होने का अवसर मिल जाता है। हम लोगों को संत कबीर साहब का निर्देश आचरण में लाना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। परौरा गांव के सत्संगी श्री गुलाबदास जी कंजूस और उदार दोनों थे। हजारों रुपए रहते हुए भी अपने खाने पीने में खर्च करना उनके लिए संभव नहीं होता था, पर एक बार भंडारा कर 50 रुपए साधुओं के भोजन में उन्होंने खर्च कर दिए थे। दूसरी बार अपने 600 रुपए खर्च कर संत मत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन परौरा में करवाया था। उनसे तथा उक्त काशी निवासी साधु से एक दिन साधुओं के भंडारे में बहस चल गई। श्री गुलाबदास जी ने सद्गुरु का महत्व वर्णन कर मानव जीवन के कल्याण के लिए उनकी अनिवार्यता बताई। यह सुनकर काशी निवासी साधु ने पूछा, सद्गुरु कैसा होता है? गुलाबदास जी बोले, वे बहुत मीठे होते हैं। फिर साधु ने पूछा, क्या उनकी सभी वस्तुएं मीठी ही होती हैं? गुलाबदास जी ने कहा, अवश्य। फिर साधु बोले, तब तो उनका पेशाब भी मीठा ही होता होगा। फिर गुलाबदास जी बोले, अवश्य। यह सुनकर वे साधु को प्रचार करने लगे कि सत्संगी लोग तो औघड़ हैं। वे लोग गुरु का पेशाब पीते हैं और इसके साथ वे महर्षि मेही की निंदा भी अपशब्दों में करते रहते थे। एक बार उक्त साधु महाराज अररिया इलाके के खौजरी पोठिया ग्राम निवासी कल्याण दास सत्संगी के दरवाजे पर गए और जाते ही सत्संगी गणों की निंदा के साथ आपकी भी अपचर्चा करने लगे। कल्याण दास ने गुरु निंदा श्रवण को महापाप समझा और उन्हें दरवाजे पर से भगा दिया। एक बार इस भांति झूठी
निंदा करते हुए एक भले साधु से ही इनको तकरार हो गई और इससे सभी साधुओं ने इन्हें अपने समूह में रखना नापसंद कर दिया। संयोगवश कुछ दिनों के बाद काशीवासी साधु सख्त बीमार पड़ गए और बीमारी भी घटने के बजाय बढ़ती ही चली गई। अंत में वे चंपानगर बनेली अस्पताल में जाकर इलाज कराने लगे, पर लाभ नहीं हुआ। एक दिन किसी के कहने पर उन्होंने लहसुन खा लिया। इससे बीमारी और भी भयंकर हो गई तथा उनका मुंह भी सूज गया। विवश होकर वे काशी चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।